ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस एपिसोड में देखने को मिलता है, जहाँ पे कार्तिक एक बार फिर अपनी सपनों की दुनिया में चला जाता है और जहाँ पे वो नायरा के साथ होता है, नायरा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। जहाँ पे कार्तिक कहता है कि लगता है कि जिंदगी में काफी खालीपन आ चुका है, तुम्हारे बगैर तो जिंदगी में प्यार ही नहीं रहा नायरा। लेकिन यहाँ पे नायरा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में नायरा नहीं आ सकती, लेकिन प्यार तो आ ही सकता ना। और वैसे भी कार्तिक, मेरे जाने के बाद कोई ना कोई तो तुम्हारे लिए बनी ही होगी। लेकिन कार्तिक कहता है कि मेरी जिंदगी में मेरी दोस्त और मेरा प्यार सिर्फ नायरा तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सीरत अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती है, वहीं दूसरी ओर रणवीर उसको देख रहा होता, काफी खुश हो रहा था कि नॉर्मली अब सीरत हो चुकी है। अब वहीं पे रणवीर को खांसी होती है तो वो देखता है कि उसके खांसते वक्त उसके हैंकी पे खून लिखा होता है। इसका मतलब कि रणवीर के जाने का टाइम अब नजदीक आ चुका है दोस्तों। तो वहीं पे जैसे वो अपने डॉक्टर पे जाता है, सीरत के हटके कॉल करता है तो डॉक्टर को सारी कंडीशन बताता है। अब डॉक्टर कहते हैं जिसका डर था वही वो, ऑपरेशन की वजह से आपकी बॉडी में जहर फैल चुका है। रणवीर पूछता है कि मैं क्या बच पाऊंगा या कितने दिन के लिए रह चुका हूँ। यहाँ पे डॉक्टर साफ मना करता, कहता है कि मुझे माफ कर दे रणवीर, लेकिन आपके पास बहुत कम टाइम पड़ा है। बेचारा रणवीर का तो दिल ही टूट जाता है। आप समझ सकते हैं बेचारे को कितना बुरा लग रहा होगा। अपनी बीवी के साथ, अपने प्यार के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करी थी उसने। अब वहीं दूसरे गोइंका हाउस में आर्थिक अपने बेटे कायरव का प्रोजेक्ट कराता होता है, जिस दौरान उसे ये पता चलता है कि वो जिसका प्रोजेक्ट कर रहा है वो कायरव का नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का था। तभी तुरंत वहाँ पे सीरत की कॉल आती है, वीडियो कॉल, जिसको देख के कायरव जो हाई बोल के निकल जाता है। अब यहाँ पे कार्तिक से सीरत बड़े हंस के बात कर रही होती है, क्योंकि कार्तिक उसे बताता है कि यहाँ कायरव मेरा पागल बना रहा है, अपने नाम पे अपनी फ्रेंड का प्रोजेक्ट बनवा रहा है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड स्कूल की। सीरत इस बात पे हंसती तो कार्तिक उससे कहता है सीरत तुम ऐसी खुशी अच्छा लगती हो मुझे, हमेशा हंसती रहा करो, पता नहीं तुम्हें बीच में क्या हो गया था। लेकिन सीरत कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे कार्तिक रणवीर के बारे में पूछता है तो सीरत कहती है कि मुझे लगा वो आपसे मिलने के लिए आया, टीम वगैरह के कुछ बात करने के लिए। लेकिन कार्तिक कहता है कि रणवीर यहाँ पे नहीं आया, जब वो आएगा तो मैं तुम्हें बता भी दूंगा अगर वो मेरे से मिलने आ रहा होगा। जब वैसे कॉल करता है तो यहाँ पे कार्तिक कहता है कि अब सीरत बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, न जाने बीच में उसे क्या हो गया था, बात ही नहीं करती थी, पागल जैसा बिहेव करती थी। बेचारा रणवीर जो कि इस सच से भाग रहा होता है कि उसकी जिंदगी बस कुछ दिनों की मेहमान रहेगा, ये वो कहता है कि मैं सीरत या पूरी फैमिली से सामना नहीं कर पाऊंगा। वो भागता हुआ यही सोचता है कि मैं किस तरीके से सबको बताऊंगा कि मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। वहीं दूसरी ओर सीरत भी एक बिंदिया नाम की लड़की जो कि उससे बॉक्सिंग मैच की प्रैक्टिस करवाने के लिए आई थी, उसके साथ उसको सिखा रही होती है। यहाँ पे वो बिंदिया कहती दीदी आप घर वगैरह कैसे मैनेज कर लेते हो, मेरे दिमाग में सिर्फ बॉक्सिंग ही चलती रहती है और कुछ भी नहीं। लेकिन सीरत कहती है मुझे किसी ने समझाया था कि अगर तुम अपने दिमाग में कंट्रोल पालोगे ना तो तुम हर चीज कर सकते हो, अगर दिमागी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो तुम कोई अच्छी प्रैक्टिस या बॉक्सिंग कभी नहीं कर सकते। लेकिन तुम फिक्र मत करो बिंदिया, अपने दिमाग में कंट्रोल ला, बाकी इस बार का कॉम्पिटिशन तो हमारी टीम ही जीतेगी। अब यहाँ पे उसे रणवीर की कॉल की टेंशन होती है, वो फोन चेक करती है और रणवीर को फिर कॉल ट्राई करती है। यहाँ पे कार्तिक जो होता है वो प्रोजेक्ट का सामान लेके जा रहा था, वो रणवीर को भागता हुआ देखता है, उसके पीछे भागता है, उससे पूछता है कि रणवीर तुम्हें क्या हुआ है। उसे बिठाता है एक जगह पे और पूछता है कि आखिर तुम क्यों भाग रहे हो, किससे भाग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे रणवीर कहता है कि कार्तिक मैं मरने वाला हूँ। कार्तिक उसे कहता है वहाँ सीरत तुम्हारे लिए परेशान हो रही, बेचारी ने मेरे पे कॉल करे तुम्हारे बारे में पूछ रही है और तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे तुरंत रणवीर को खांसी होती है और वो खांसते हुए दिखाता है अपना खून, कहता है कि डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि जिस गोली का ऑपरेशन मेरे सीने पे हुआ था उसका ज्यादा फैल चुका है पूरी बॉडी में, मेरे पास तो वक्त भी नहीं रहा। लेकिन कार्तिक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं नायरा के टाइम पे तो शांत रह गया था, लेकिन मैं अपने दोस्त को खोने नहीं दूंगा। हम लंदन जाएंगे, मुंबई जाएंगे, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर देखेंगे, लेकिन तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी ओर अपनी मांग में सिंदूर भरती है, सीरत अच्छे से रेडी होती है, फोटो वोटो क्लिक करती है और रणवीर को भेजती है। अब यहाँ पे रणवीर कार्तिक से कहता है, लेकिन तभी वहाँ रणवीर कहता है कि नहीं प्लीज आप उसे मत बताइए, मैं वक्त आने पर उसे बता दूंगा, और वैसे भी मेरी बीमारी के जानने के बाद वो हंसना छोड़ देगी। बड़ी मुश्किल से उसने हंसना बोलना शुरू करा है। कार्तिक कहता है जब सीरत कोई बात पता चलेगी तुम पे बहुत गुस्सा होगी। तो रणवीर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मुझे मारेगी, पंच मारेगी, बॉक्सिंग करेगी, गाली देगी, कोई नहीं, लेकिन मैं उसके चेहरे की हंसी मरने से पहले रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे कार्तिक तुम बकवास बंद करो, हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। अब यहाँ पे रणवीर की माँ सीरत की काफी तारीफ करते हुए कहती है कि मैंने सोचा था बहू तुझे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ पंच मारने आते हैं, लेकिन तू घर बार कितने अच्छे संभाल रहे, बहुत ही प्यारी बहू मिली मुझे। तो यहाँ पे रणवीर और कार्तिक जो होते हैं दूसरे को संभालते हैं। और यहाँ पे रणवीर कहता है कि मुझे बड़ा हल्का महसूस हुआ कार्तिक जी, मैंने आपसे अपनी मन की बात बोली, लेकिन मेरे चेहरे से सीरत बेशक ना पहचान पाएगी मगर आपके हाव भाव से वो समझ जाएगी, इसलिए प्लीज आप उसे मत बताइएगा जब तक हम इसका सोल्यूशन ना निकल दे। और वैसे भी मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, मैं बस अपनी सीरत को खुश देखना चाहता हूँ। जैसे रणवीर घर जाता है कार्तिक को उसकी काफी टेंशन होती है, और खास करके सीरत की भी, कि जब सारी को पता चलेगा कि उसका इतना बुरा होने वाला है उस पर क्या बीतेगी। अब यहाँ पे रणवीर उसे बैठा करता है और उसे प्यार दिखाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा जहाँ पे बेचारी रणवीर के आगे ये सच भी आ चुका है कि सीरत जो है कार्तिक से प्यार करती है। जो फोन की रिकॉर्डिंग उसने करी थी वो सुन लेता और कार्तिक को भी सुनाता और कहता है कि आप सीरत को और अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों, क्या कार्तिक सीरत और अपने रिश्ते को एक मौका देगा या फिर रणवीर की मौत पहले